वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा चैप्टर नंबर 9 11th स्टैंडर्ड का पार्ट नंबर 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों इसका पार्ट नंबर 3 के अंदर हम जैसे कि आपने देख लिया, हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का कैसा मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में हम डिटेल में इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। रूट का कैसा मतलब कौन से टाइप्स के रूट होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहना चाहूँ आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर कौन से टाइप के उन्होंने रूट्स दे रखे हैं जिसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि उसके ऊपर आपको आपके एग्जाम के अंदर मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे टैप रूट मॉडिफिकेशन। जो भी टैप रूट होता है ना, टैप रूट, ओके, क्या हमारा टैप रूट है। ओके, तो इसका जो मॉडिफिकेशन मतलब टैप रूट मतलब जो ऐसे रूट होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको फ्रूट्स आते हैं, दैट इज हम क्या होता है टैप रूट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उनका सब कुछ प्रोडक्शन होता है, उनका स्टोरेज सब कुछ होता है वहाँ पे, उनका मतलब जो भी साइकिल होती है फूड प्रोसेसिंग की वो सब कुछ वहाँ पे होती है दोस्तों। ओके, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। फॉर फूड स्टोरेज, इसके अंदर क्या होता है फूड स्टोरेज होता है, मतलब क्या होता है टैप रूट कैन स्टोर फूड मेकिंग देम स्वेल एंड फ्लेशी। मतलब वो क्या होता है फूड को मतलब थोड़ा सा फुगाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर फूड कैसे थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ है, और स्वेली मतलब देखिए स्वेली मतलब कैसे बहुत स्पंज टाइप जैसा होता है वो, ठीक है। फ्लेशी एक्चुअली मैं वर्ड गलत बोल दिया मैंने, फ्लेशी होता है, ठीक है। द मेन रूट इन द स्टोरेज ऑर्गन, जो भी मेन रूट है ना स्टोरेज ऑर्गन का, वो क्या होता है बट समटाइम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टीम दैट इज होता है हाइपोसाइटिल बोलते हैं हेल्प टू। मतलब जो भी मेन रूट होता है ना स्टोरेज ऑर्गन का, वो क्या होता है मतलब ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन होता है किसका, स्टोरेज का। ओके, उससे हम क्या बोलते हैं फूड स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बेस्ड ऑन अ शेप, इसके ऊपर इसके कुछ बेस मतलब इसके ऊपर कुछ शेप्स भी होते हैं, इसके कुछ बेस के ऊपर कुछ शेप होते हैं, मतलब रूट्स के कुछ शेप्स भी होते हैं अलग अलग। जैसे कि आप देख सकते हो शेप्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्लोन टैप रूट। ओके, स्लोन टैप रूट बोलते हैं मुझे। फर्स्ट हमारा फ्यूजी फॉर्म रूट, सेकंड हमारा कोनिकल रूट, थर्ड है हमारा नैपी फॉर्म रूट। ओके, फ्यूजी फॉर्म रूट मतलब क्या होता है, ओके देखो फ्यूजी फॉर्म कहाँ पे, तो सी यहाँ पे फ्यूजी फॉर्म रूट में ऐसा कुछ होता है, मतलब एग्जैक्ट होता क्या देखते हैं यहाँ पे देखो, स्वेलन इन दी मिडल एंड टैपर एट बोथ एंड। मतलब जो भी देखो ये मिडल के अंदर क्या होता है थोड़ा सा ऐसा फूल जाता है, और दोनों साइड में जहाँ पे नीचे से और ऊपर और लोअर साइड से क्या होता है ऐसे क्या ऐसा होता है टैपर होता है, टैपर एट बोथ एंड। टैपर मतलब थोड़ा सा ऐसा थोड़ा कड़क होता है, थोड़ा सा ऐसा मतलब आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं यार दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा कड़क होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है वो, ठीक है। एंड लाइक द स्पिंडल शेप, उसे हम कहते हैं लाइक स्पिंडल शेप भी बोलते हैं हम उसे, ठीक है। और इसके हमने क्या है रेडिश आपको पता है रेडिश क्या होता है, रेडिश हम बोलते हैं रेडिश। और उसे उसका एक बॉटनिकल नेम क्या है उसमें हमारे यहाँ पे रैफिनियस सैटिवस, रैफिनियस सैटिवस बोलते हैं उसे, रैफिनियस सैटिवस, रैफिनियस RAPHANUS रैफिनियस सैटिवस, SATIVUS सैटिवस, ठीक है। कोनिकल रूट दोस्तों मैं आपको स्पेलिंग क्यों बताया, मतलब मैंने आपको स्पेलिंग क्यों बताया पता है दोस्तों आपको, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब समझ सकते हो बहुत ही यूनिक आइडिया है मेरे पास। इससे क्या होता है जब मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ, जब मैं किसी प्लांट्स का या फिर किसी फ्रूट का आपको बॉटनिकल नेम बताता हूँ, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट मतलब क्या होता है वो जो स्पेलिंग मैंने आपको बताया, वो जो मैंने उसका मीनिंग आपको बताया है, उसका जो भी मतलब हम बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन किया मैंने, तो उससे क्या होता है वो आपके भी ध्यान में रहता है और मेरे भी ध्यान में रहता है। अगर उसमें मुझे कभी ज़रूरत पड़ी इस प्लांट को लिखने, मतलब पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे कुछ एग्जांपल मुझे याद करना है, बट मैंने अगर बॉटनिकल नेम से स्टार्ट किया तो आपको भी याद आ जाएगा बॉटनिकल नेम किसका, ये बॉटनिकल नेम वो है हमारा रेडिश का बॉटनिकल नेम है दोस्तों। ओके, तो आज दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, कुछ नए अगर यूनिक वर्ड मुझे दिखे तो मैं इनके साथ ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कोनिकल रूट। तो कोनिकल रूट मतलब क्या होता है, ओके ब्रॉड एट द बेस, मतलब जो भी कोनिकल रूट का पे देखो ब्रॉड कैसे होता है, ब्रॉड मतलब ऐसा पूरा टाइटली होता है, मतलब बहुत ही ऐसे ब्रॉड होता है थोड़ा सा। ओके, कोनिकल रूट ऐसा होता है। ओके, नैरो ब्रॉड एट बेस एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द टिप। ओके, लाइक अ कोन, मतलब नैरो डाउन होता है, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे क्या होता है नैरो डाउन, नीचे नीचे ऐसा छोटा छोटा होता जाता है उसके उसके टिप तक। ओके, जो भी रूट का जो टिप होता है ना वहां तक उसको ऐसा नीचे छोटा छोटा होता जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, कैरेट एग्जाम्पल, उसका बॉटनिकल नेम क्या है हमारा ड्यूकियस कैरेटा। ओके, ड्यूकियस कैरेटा बोलते हैं उसे, याद रखना दोस्तों। ऐसे भी ये रूट से दोस्तों, एक्चुअली क्या है रूट से, ये रूट ही है दोस्तों ये। मतलब आपने देखा होगा जब भी हम कुछ प्याज लगाते हैं, समझो अगर हमने प्याज लगाया तो क्या होता है प्याज हमारे जमीन के अंदर आता है ना, तो मतलब वो क्या वो रूट ही हुआ, वही तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना प्याज के ऊपर वाला जो भी पार्ट है उसको जो हरी पत्ती बोलते हैं उसे, मतलब कहने के लिए बोल सकते हैं वैसे, तो वो जो हरी पत्ती होती है ना वो बढ़ाने के लिए वो प्याज की मदद लेते हैं एज ए रूट।
समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एज अ रूट वो उसकी मदद लेते हैं। तो ये सब कुछ इन्हीं सभी प्लांट के अंदर ये मोड़ते हैं। मतलब देखो ये हमारा कैरेट होगा, ये हमारा रेडिश होगा, ये हमारा क्या है नेफिफॉर्म रूट से। ओके, तो नेफिफॉर्म रूट मतलब क्या है ना, आपको जो बीट है ना, बीट आपने देखा होगा, वो बीट होता है। बीट मतलब जब भी आप घर पे लाते हो आपको पता होगा दोस्तों, पर क्या होता है कुछ कुछ घर में कुछ कुछ लोग मतलब अलग अलग उसका मीनिंग अलग अलग नाम होता है उसका। बीट मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहो दोस्तों, तो आप जब भी उसे घर लाते हो सेब जैसे होता है दिखने में, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता उसके अंदर। मतलब कंप्लीटली सेब जैसा नहीं होता, ओनियन जैसा होता है। हम कह सकते अगर सिंपल लैंग्वेज कहा जाए तो वो ओनियन जैसा होता है दिखने में। मतलब पूरा रेड होता है ऐसा उसके ऊपर। बट सिर्फ ओनियन के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ उसके ऊपर मतलब जो भी लेयर्स, वो लेयर्स बहुत सारी लेयर्स होती है ओनियन के ऊपर। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये सिंपली मतलब पूरा प्लेन होता है वो। जब भी हम उसे काटते हैं तो उसके अंदर पूरा वो पूरा रेड होता है और ना ब्लड जैसा होता है कुछ। आप समझ सकते हो, कुछ आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने आपके घर के अंदर कुछ अलग उसको बोलते हो, उसको कुछ अलग नाम होगा तो कंपेयर करने के लिए जस्ट मैंने थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर बता दिया। तो नेफ्रिस रूट मतलब क्या होता है, स्वेल एट द बेस ऑफ द नैरो एब्रीपाई एब्रीपरेटली। ओके, मतलब जो भी नैरो जो उसका साइड होता है नैरो, यहाँ पे कहते हैं मतलब बेस कैसा होता है उसका, बहुत ही नैरो होता है यहाँ से। ओके, कहाँ से स्वेल एंड द बेस नैरो एब्रीपरेटली। ओके, एब्रीपरेटली एब्रीपरेटली फॉर्मिंग अ राउंड शेप, मतलब ये राउंड शेप फॉर्म करता है डायरेक्टली। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है, बीट है, रेडियस इसका बटन क्या है ना, बेटा वेलगिरियास वेलगिरियस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों हमारा फॉर रेस्पिरेशन दैट इज हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ओके, रेस्पिरेशन देखो जो भी रूट्स होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है दोस्तों। रेस्पिरेशन की मतलब जैसे हम ह्यूमन है, हमारे हमें इनहील और एक्सहेल मतलब उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो उसके जैसे हमें ह्यूमंस की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, लिविंग रहने के लिए। तो वैसे दोस्तों जो रूट्स होते हैं उनको भी सर्वाइव करना पड़ता है, उनको भी लिविंग रहना पड़ता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उनके ऊपर जो ग्राउंड के लेवल में जो भी प्लांट उनका जो भी ग्रो हो रहा है उसको अच्छे से प्रॉपरली उनकी मतलब हेल्दी वो जो प्लांट है वो ग्रो होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों ये रेस्पिरेशन की स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अगर आपको मतलब जानना है रेस्पिरेशन कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके रूट्स के मामले में, तो आपको क्या करना है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आप करो तो ओके, तो आपको क्या करना है, मतलब बेसिकली आपको ये तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। मतलब होता ही है लगभग सभी स्टूडेंट को, पर फिर भी अगर नहीं पता तो एक ट्राई करना। जब भी आप क्या करो किसी भी अगर आप खेती में अगर आप कुछ खुद की खेती बीती ऐसा कुछ है दोस्तों, तो कोई भी प्लांट लेके आओ। उस प्लांट को आपके घर के अंदर किसी भी मतलब जो भी हम बोलते हैं ना, बर्तन हुआ या फिर टिप हुआ, मतलब ऐसा कुछ मतलब प्लास्टिक का कुछ बर्तन हुआ, वाटर बेड, उसके अंदर आपको उसको लगा देना है विद मिट्टी के साथ, विद सॉइल के साथ। और उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ रख देने का, हर रोज पानी डालना है उसे। क्या होता है आप देख सकते हो, उसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि जो प्लांट है वो पूरा सड़ जाएगा, मतलब वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा प्लांट। क्यों होता है दोस्तों ऐसा, क्योंकि आप जैसे भी आप हर रोज उसको पानी डालते हो तो उससे क्या होता है, वो जो वाटर है वो वाटर उसके अंदर जमीन के अंदर क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर पूरा फिक्स हो जाता है। और वो मतलब उसको वो जो वाटर है उसको बाहर जाने के लिए कुछ जगह ही नहीं होती। बट सॉइल के अंदर ऐसा नहीं होता, एक्चुअल लैंड के अंदर ऐसा नहीं होता। लैंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जगह होती है लैंड के अंदर, वाटर बाहर जाने की अंदर आने की बहुत सारी जगह होती है ना। तो वैसे आपके वो प्लास्टिक की बॉटल के अंदर या फिर आपके किसी पॉट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उसको होल करने पड़ते हैं। समझो अगर आपने किसी बॉटल के अंदर एक प्लांट लगाया तो उसको आपको उस बॉटल को आपको होल करना पड़ेगा, बहुत सारे होल करने पड़ेंगे। मतलब छोटे छोटे होल, बहुत बड़े नहीं है। उससे क्या होता है, जब भी जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो पानी, वो जितना उसको पानी की जरूरत है वो पानी ले लेगा वो प्लांट। और उसके अगर लगा ये मेरे मतलब ओवर बजट हो रहा है, ये पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या करता है वो वहां से उन होल से मतलब हम उसे बोलते हैं ना, वहां से क्या तो वो पानी मतलब नीचे चला जाता है, मतलब वो पानी वहां से निकल जाता है वहां से। ओके, तो वो सॉइल भी अच्छी रहती है, उनका रूट भी अच्छे रहते हैं और वो प्लांट भी अच्छे से ग्रो होता है। अगर उसको वो पानी जम गया बीच में आपके विदाउट होल, अगर आपने होल किया ही नहीं उस बॉटल को, तो क्या होता है वो पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है। उससे वो आपकी जो रूट्स है उनको भी सड़ाता है, उनको भी खराब कर देता है। उससे क्या होता है आपको पूरा प्लांट खत्म हो जाता है। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इतना इंपॉर्टेंट है इस प्लांट सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर भी इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, प्लांट इन वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब प्लांट के अंदर वाटर लॉक एरिया होता है, मतलब ऐसा प्लांट है कुछ ये, इनके अंदर क्या होता है वाटर जब भी वहाँ से मतलब जब भी मतलब देख सकते हो आप, जब भी बारिश होती है कुछ भी, अगर कोई प्लांट कोई प्लांट को कोई अगर पानी डालता है तो उससे क्या होता है वो प्लांट, ऐसे कुछ प्लांट जिसके अंदर क्या होता है उनके अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम जो होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है इनके अंदर। ज्यादातर प्लांट के अंदर क्या होता है उनके रूट बाहर नहीं आते, उनके जो भी कुछ भी मतलब
मतलब ज्यादा प्लांट नहीं कह सकते, कुछ प्लांट के अंदर आते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ही प्लांट के अंदर, प्लांट की कैटेगरी के अंदर ये प्लांट आता है, जिसके अंदर ऐसे कुछ देखो पेड़ लगाए, समझो पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर ऐसे कुछ आ जाते हैं, बाहर बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रेस्पिरेशन करता है, मतलब जो वाटर है ना, मतलब इसकी जो लेयर होती है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेयर होती है इस प्लांट की, तो बहुत ही टाइट होती है, बहुत ही कड़क होती है, जिससे क्या होता है उस प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए, उसको सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिलती, और उसके रूट सड़ भी सकते हैं, मतलब उसके रूट खराब भी हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये प्लांट का एक नेचर ही ऐसा है कि क्या करता है, जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे इसके अंदर, इसके जो भी साइड में क्या होता है, ऐसे एक उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेमेटोफोर्स बोलते हैं, नेमेटोफोर्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, फॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो ग्राउंड से ऊपर आते हैं, जैसे क्या होता है ये यहाँ से इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और वो रूट है इनको क्या करते हैं, मतलब अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है ये, देखो वाटर को तो वो जमीन के अंदर कहीं से भी वो पास कर देते हैं, बट वो जो भी इनको जो ऑक्सीजन की जरूरत है प्लांट्स को, इस टाइप के प्लांट को, तो क्या करते हैं वो यहाँ से जो भी इनके न्यूमेटोफोर्स है ना, वो जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं, और वो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ रूट। रूट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं दोस्तों। ओके, फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड को स्टोर करना है तो रूट करते हैं दोस्तों ये। तो कैसे करते हैं, जैसे कि हमने देख लिया, हमने ये फर्स्ट लड़के देख रहे थे, ये क्या है, ये रूट के एडवांटेजेस है ये, मतलब ये रूट के एडवांटेज क्या, रूट बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब उसके जो भी उसके अंदर जो भी फल होता है वो फॉर्म हो जाता है, वो फ्रूट फॉर्म हो जाता है, जैसे जो रूट बड़ा होगा वैसे उसको, वैसे वैसे हमें हमारे खाने के लिए एक फ्रूट फॉर्म होगा जमीन के अंदर। तो वही दोस्तों कंसेप्ट यहाँ पे है, बट थोड़ा सा अलग एग्जांपल के साथ है। देखो, फाइब्रस रूट कैन आल्सो स्टोर्ड फूड बट डोंट डेवलप अ डिफाइनाइट शेप, मतलब ये रूट जो भी रूट है ना, ये क्या करता है, फूड को स्टोर तो करते हैं, वो डेवलप डिफाइनाइट जो भी शेप होता है ना, वो नहीं कर पाते। ओके, दे इंक्लूडेड, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड आता है, वो होते हैं मेरे यहाँ पे, सिंपल ट्यूबुलर रूट, ओके, फैसिकुलेटेड ट्यूबुलर रूट, बैडेड रूट, ओके, ओके, नोडुलस रूट, ओके, तो ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। तो इसके एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे, ओके, तो एग्जांपल ने एक्चुअली इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं यहाँ पे। सिंपल ट्यूबुलर रूट मतलब क्या होता है, रूट लाइक स्वीट पोटैटो, मतलब इसके अंदर सिंपलर ट्यूबुलर रूट के अंदर हमारा एग्जांपल आता है स्वीट पोटैटो। ओके, रूट लाइक स्वीट पोटैटो, इसको बॉटनिकल नेम दोस्तों हमारा क्या है, लिपो लिपोमिया बटाटा, लिपोमिया बटाटा, so इनको तो लिपोमिया बटाटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोर्ड फूड बट डोंट हैव स्पेसिफिक शेप, ये तो फूड को स्टोर करता है, फूड को बड़ा भी करता है, फूड की ग्रोथ भी करता है, नरिशमेंट सब कुछ करता है वो, बट वो फूड का जो भी स्पेसिफिक शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंपलर ट्यूबुलर रूट बोलते हैं। फैसिकुलेटेड ट्यूबुलर रूट मतलब क्या होता है, ओके, क्लस्टर्स ऑफ अ थिक फ्लेशी होता है, फ्लेशी रूट होता है उसका, एट द बेस ऑफ द स्टीम, जो भी स्टीम होता है उसका, मतलब कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लेशी होता है दोस्तों। ओके, तो मतलब स्प्लेशी मतलब स्पॉन्जी कह सकते हैं यार, अपने स्पॉन्ज स्पंज जैसा होता है कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसा स्लीपी स्लीपी होता है वो, ऐसे रूट होता है वो। ठीक है, इसके एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या है, दहलिया, दहलिया, अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो ये है, इसका एग्जांपल है दोस्तों। ओके, फैसिकुलेटेड बोलते हैं हम इसे, फैसिकुलेटेड ट्यूबलेट रूट बोलते हैं। तो ऐसे कुछ रूट होते हैं, अगर आपको दहली के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको गूगल पे जाकर सर्च करो, गूगल आपको अच्छे से अच्छे इमेज दिखाएगा, और जिससे आपको ये टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, और ये छोटा सा हमारा फीचर है फूड का स्टोरेज का, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा उसमें हमारा बेडेड रूट। ओके, बेडेड रूट मतलब क्या होता है, उसे हम बोलते हैं मोनिली फॉर्म। ओके, रूट दैट स्वेल एट इंटरवल, जो भी इंटरवल होता है ना, लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल, यहाँ पे जैसे कि आपकी उंगलियां, आई थिंक उंगलियां का एग्जांपल मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। आपके कुछ समझो आपके कुछ बॉडी के पार्ट हो, बॉडी के पार्ट भी नहीं होते, सॉरी, जान दो दोस्तों यार, ये जो रूट है ना दोस्तों, ऐसे ही रूट होता है। देखो यहाँ पे स्वेलवा बीच में उन्होंने गैप छोड़ दिया, स्वेलवा गैप छोड़ दिया, स्वेलवा गैप छोड़ दिया, मतलब ऐसे जो रूट होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं मोनिली फॉर्म बोलते हैं, दैट इज इंटरवल लुकिंग लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे दिखते हैं फॉर बेडेड ब्रीड्स। ओके, बीड्स, एग्जांपल है इसका स्पिनेशिया ऑल्ड्रेसिया। ओके, स्पिनेशिया ऑल्ड्रेसिया, स्पिनेशिया ऑल्ड्रेसिया एग्जांपल दोस्तों इसका। ठीक है, ओके, इसके इसके बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हो, अच्छे से अच्छे वीडियो या फिर फोटोज मिल जाएगा आपको। ओके, नडुलस रूट मतलब क्या होता है, रूट स्वेल एट द टिप, जो भी नडुलस रूट होता है ना, रूट देखिए स्वेल एट द टिप, मतलब इनका जो भी टिप होता है ना, जो लास्ट जो पार्ट होता है ना रूट्स का, तो उसे हम टिप बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एरो रूट, दैट इज हम बोलते हैं मरंता। ओके, मैरंता बोलते हैं, मैरंता, इसके बारे में आप सर्च कर लेना। ओके, नोडुलस रूट बोलते हैं इसे। ठीक है, मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, आपको करो गूगल पे इसका सर्च करो। देखो, मैं वैसे भी इस पार्ट के अंदर बहुत सारे इमेज आ गए, इसलिए तो मैंने वो गूगल से लाई हुई इमेज जो है मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर मैं करता तो ये पूरा इमेज ही दिखता है यहाँ पे आपको, थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ रहता नहीं, इसलिए दोस्तों मैंने
सिर्फ जो भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी इमेजेस है उनको ही लिया है, बाकी को मतलब इंटरनेट से कुछ स्पेशल नया डाउनलोड करके नहीं लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यार। बाकी एग्जांपल अगर आपने 4-5 और भी देख लिया तो आपको कंसेप्ट आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आप वो एग्जांपल जो भी मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया इन सब के बारे में, इन रूट्स के बारे में, आपको इनके एग्जांपल देखने के लिए जाना चाहिए एक बार इंटरनेट पे। ओके, कुछ पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है, आपके हाथ में मोबाइल होता है, सब कुछ फ्री में होता है, तो कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट जो भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है, रूट को कैसे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट जो रूट होते हैं तो पूरे पेड़ को या फिर पूरे जो भी आपका हम कह सकते हैं पूरा जो ट्री होता है उसको कैसे वो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रो फ्रॉम ब्रांचेस एंड सपोर्ट लार्ज ट्री लाइक बनाना। ये ब्रांच, इनके जो ब्रांचेस हैं दोस्तों बहुत ही ग्रो कर जाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अप डाउन, अप और मतलब अप नहीं जाते वो, डाउन ही जाते जनरली तो ये इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री। जो बनियान ट्री आपको पता ना, ऐसा कुछ बरगद का पेड़ बोलते हैं मुझसे कुछ लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्री होता है वो, उसका बहुत सारी उसकी जो भी ब्रांचेस बहुत सारी बहुत फैली हुई थी, मतलब जितना। और वैसे ये पेड़ जो है बहुत ही पुराने पेड़ होते हैं, मतलब कम से कम 100 150 150 200 300 400 साल इतने पुराने पेड़ होते हैं, बहुत ही मतलब पुराने पेड़ होते हैं। बट अभी भी मतलब सर्वाइव कर पाते हैं अच्छे से ये भी, फिर भी अभी भी उनके अंदर हरी पत्ती आती है, सब कुछ प्रॉपर चलता है, इनका रूटीन कुछ नहीं होता इनको, मतलब बहुत ही पुरानी थी, काम कम से कम 500 500 1000 साल भी पुराने हो सकते हैं। इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा उनके बारे में, बट इतने पुराने होते दोस्तों वो। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है पे सेटल मतलब क्या अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड टू सपोर्ट अ वॉक स्ट्रीम प्लांट लाइक मेज। ओके, लोअर नोड मतलब क्या कहते हैं पूरे, देखो मेज का जो प्लांट होता है, मेज का प्लांट आपने अगर नहीं देखा होगा शायद से, अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। तो जो मेज का प्लांट तो वो बहुत ही मतलब हल्का होता है, मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही हल्का होता है वो। अगर हमने उसको कुछ हाथ से ऐसे थोड़ा धक्का भी दिया, मतलब ऐसा धक्का देने से नहीं तो वो टूट जाएगा। उसका कारण ऐसा है क्योंकि ये जिसके रूट है ना, ये रूट रूट उसको सपोर्ट करते हैं अच्छे से, वो टाइटली खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट रूट बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं हेल्प रूट प्लांट लाइक अ बैटल लीफ टू क्लाइम एंड अटैच टू द अदर स्ट्रक्चर। ओके, तो कहाँ पे दोस्तों हमारा क्लाइंब रूट देखो अटैच टू द अदर स्ट्रक्चर, मतलब ये क्लाइंबिंग करते रहते हैं दोस्तों यार। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल दोस्तों। सेकंड क्लाइंबिंग रूट्स, क्लीनिंग, ये यहाँ पे क्या है, क्लीनिंग रूट है, यहाँ पे क्लाइंबिंग था। क्लीनिंग रूट मतलब क्या होता है, इसके अंदर दे रूट दैट स्टिक टू सफर विथ स्टिकी सब्सटेंस। जो भी स्टिकी सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर मतलब स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं वो इन प्लांट्स के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं हमें। ओके, एग्जाम्पल क्या हमारा इंग्लिश, इंग्लिश नाम का कुछ प्लांट होता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, एग्जाम्पल मैंने पूरा नहीं लिखा है इस यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका एग्जांपल भी दे रखा होगा, मैंने नहीं लिया तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसका एग्जांपल दोस्तों हमारा, इसका डायग्राम दोस्तों यहाँ पे है क्लीनिंग रूट। ओके, ऐसा कुछ डायग्राम होता है, मतलब बहुत ही चिपचिपा टाइप कुछ होता है वो। ठीक है, प्लैंक रूट मतलब क्या होता है, प्लैंक रूट फॉर्मिंग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द बिग ट्री फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए दोस्तों प्लैंक रूट होता है दोस्तों। प्लैंक रूट देखो ये सपोर्ट के लिए ट्री के बिग, मतलब ये जो ट्री होता है ये ट्री बहुत ही बड़े होते हैं। ये जो बरगद के पेड़ है ना, ये बनाना ट्री, मतलब इससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं ट्री। तो ये सपोर्ट के लिए क्या होता है, मतलब इनकी जो रूट्स है वो ऊपर आ जाते हैं, दैट इज क्या कहते हैं पूरे पेड़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गिरने से बचाते हैं। ओके, जनरली वो हवा कुछ ऐसे कुछ आते हैं ना कभी कभी बहुत जोर से, तो उसके उसको बचाने के लिए इसका यहाँ पे यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे। ओके, बियॉन्ड रूट मतलब कहते हैं रूट इन एक्वेटिक प्लांट्स दैट हेल्प्स देम फ्लोट। ओके, बियॉन्ड रूट क्या है, वो प्लांट को फ्लोट करने के लिए मदद करते हैं, प्लांट को फ्लोट करने की मदद करते हैं। दैट इज एग्जांपल क्या हमारा जूसिया रेपिन्स। ओके, जूसिया रेपिन्स देखो यहाँ पे स्पॉन्जियस, आई थिंक ये मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। ओके, बियॉन्ड रूट के बारे में मैंने एग्जांपल लिया ही नहीं दोस्तों यार, आई थिंक यस नो यार दोस्तों, आपके टेक्स्ट के अंदर एग्जांपल नहीं होगा शायद, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेवल चलते हैं यहाँ पे। फॉर स्पेशल फंक्शन रूट के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ओके, एपिफाइटिक रूट मतलब क्या होता है, फाउंड इन अ प्लांट लाइक ऑर्किड्स, दिस रूट हैंग्स इन द एयर एंड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम इट। जो भी मॉइस्चर होता है ना एयर के अंदर, हवा के अंदर जो मॉइस्चर उसको कहते हैं एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं ऑर्किड, मतलब ऑर्किड जैसा होता है प्लांट होता है। ओके, सकिंग एनिमल, सकिंग प्लांट बोल सकते हैं, आई थिंक सकिंग प्लांट दूसरा है दोस्तों, सकिंग प्लांट ये है। ये जो प्लांट है ना, ऐसा कुछ प्लांट आपने देखा भी होगा ये दोस्तों, कई जगह भी देखने के लिए मिलता है दोस्तों ये प्लांट। नहीं भी देखा तो आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो यार, इंटरनेट पे क्या नहीं मिलता आजकल, सब कुछ मिलता है, सिर्फ बताने की जरूरत है ठीक है गूगल को। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल दोस्तों एपिकल रूट ऐसा कुछ होता है, क्लीनिंग रूट यहाँ पे क्लीनिंग रूट होता है, एपिफाइटिक रूट होता है, जिसे हम कहते हैं हैंगिंग रूट, मतलब ये लटकते रहते हैं रूट बाहर आते हैं। ठीक है,
सेकंड हमारा सकिंग रूट मतलब क्या होता है, फाउंड इन द पैरासिटिक प्लांट लाइक कॉस्किटिक, दैट इज हम कहते हैं डोडियर, बोलते हैं डोडियर, 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 ठीक है, DODDER। दिस रूट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के अंदर, जो मतलब ये ऐसा प्लांट होता है, ऐसा रूट होता है ये, इसके ऊपर हमेशा पानी रहता है, तो ये क्या कहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, किसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर की किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ओके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं दोस्तों, ओके, दैट इज हम सकिंग रूट बोलते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूस्टेरिया बोलते हैं, ह्यूस्टेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, ओके। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू पार्ट, ओके। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टैप रूट मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज, मतलब फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट का क्या मेन मॉडिफिकेशन दोस्तों, मेन मॉडिफिकेशन होता है दोस्तों, होता है हमारा टू स्टोर द फूड, फूड स्टोर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों, फूड को स्टोर करके तभी तो वो प्लांट आगे बढ़ेगा, तभी तो ऐसा होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्यूसिफॉर्म कॉस्ट, ओके, रूट, सॉरी फ्यूसिफॉर्म रूट, मतलब इसका एग्जांपल दोस्तों वो हमारा रेडिश होता है दोस्तों, जिसके हमने देख लिया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर एक्चुअली, ठीक है। What type of root is at the base and narrow towards the tip, मतलब ऐसे कौन से रूट है वो बेस के अंदर रहते हैं और नैरो टूवर्ड्स दी टिप, उनका जो टिप है वो नैरो नैरो नीचे है दोस्तों, ओके। तो होता है हमारा कॉनिकल, दैट इज सेम कोन जैसा स्ट्रक्चर है ना, कोन आपको पता है ना कोन कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ट्रायंगल शेप होता है, दैट इज कोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। विच रूट ग्रोज अपवर्ड एंड सॉरी अपवर्ड्स टू हेल्प प्लांट्स इन अ वाटर लॉक्ड सॉइल ब्रीथ, मतलब सॉइल के अंदर ब्रीथ जो भी होता है ना वो उसको वाटर लॉक करते हैं, मतलब वो उसका जो भी रूट्स होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जनरली मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, इसके एग्जांपल बताया था, तो उसका यही आंसर है दोस्तों, तो वो है हमारा न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमेटोफोर क्या होता है, वो आपके सॉइल में से बाहर आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आपके मतलब ज्यादा कुछ ऊपर नहीं आते, सिर्फ थोड़े से ऊपर आते हैं, अराउंड मैक्सिमम हाफ फीट इतने वो ऊपर आ जाते हैं, मैक्सिमम हाफ फीट के नीचे ही होते हो, बट मैक्सिमम मैंने बोल दिया, अगर कुछ बहुत बड़ा पेड़ हुआ तो उसके हाफ फीट तक आ ही जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विथ प्रॉप रूट, ओके, तो एग्जांपल्स हमारे क्या, बनियान ट्री, अभी हमें देखा हमने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टिल्ट रूट, ओके, स्टिल्ट रूट पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्टिल्ट रूट का ये तो काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, और बनियान ट्री का भी यही काम होता है जनरली, ठीक है। Which type of root helps climber like betel leaf to attach themselves to other structure, दोस्तों वो हमारा क्लाइंबिंग रूट होता है, यही पे तो इसका आंसर था दोस्तों यार क्वेश्चन के अंदर ही। विच टाइप ऑफ रूट स्टोर फूड फ्रॉम डजंट डेवलप और डिफाइनाइड शेप, फूड को स्टोर करते हैं बट वो उसका जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाते, ओके, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते दोस्तों, होते हैं हमारे सिंपल ट्यूबुलर रूट, उसके अंदर हमारा क्या आता है, कस्टर्ड एप्पल आता है, आई थिंक कस्टर्ड नहीं, वो शकरकंद जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, शकरकंद ही बोलते हैं गेस। तो शकरकंद क्या होता है हमारा, क्या होता है ग्राउंड के अंदर होता है ना, तो उसका उसको हम किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे, उसको होता है हमारा सिंपल ट्यूबुलर रूट होता है, क्योंकि उसको कुछ शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है दोस्तों, इसके थोड़ा सा होता है पॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिफाइटिक रूट इन आर्कॉइड, आर्कॉइड के अंदर इपिफाइटिक रूट जो होता है उसका फंक्शन क्या है दोस्तों, वो होता है हमारा एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द एयर, एयर के थ्रू क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, इपिफाइटिक रूट का है, सो आर्कॉइड है दोस्तों, मतलब इसका एग्जांपल है दोस्तों एग्जैक्टली वो, ठीक है। सेकंड, विच प्लांट यूजेस ह्यूरेस्टीरिया टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, सो होता है हमारा क्यूक्योटा, उसे हम कहते हैं डोडर, DODR, डोडर डोडर डोडर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड तो खत्म हो गया वैसे, थैंक यू वाली स्लाइड है। तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो चलो बहुत ही अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरे मेहनत के लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम देखने वाले हैं आगे स्टीम के बारे में, हम इसके बारे में स्टीम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके बाय फ्रेंड्स।